टू सिटी एग्जाम। आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत पठार और मिट्टी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। खारून नदी किस मैदानी के मध्य भाग में प्रवाहित होता है? तो किस मैदान के मध्य भाग में प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी शिवनाथ दोआब मैदान। अब खारून नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पटेचुआ पहाड़ी जिला बालोद से निकलती है और इस नदी के तट पर रायपुर और तरी घाट स्थित है। दूसरा प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने किस पहाड़ी में मेघदूत की रचना की है? तो किस पहाड़ी में मेघदूत की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना की है। ऑप्शन जो ए है देवगढ़ की पहाड़ी, इसकी जो हाइट है वो टोटल 1033 मीटर है और जो सीतालेखनी की पहाड़ी है वो है सूरजपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हसदो नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से हुई है? तो किस पर्वत श्रृंखला से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर पर्वत श्रृंखला से हसदो नदी के उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैकलसेड़ी छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम भाग में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ की पहाड़ी जल विभाजक पर्वत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोबद नदी व रिहन नदी के बीच क्या है? जल विभाजक का कार्य करता है। महानदी व इंद्रावती नदी किसके मध्य करता है? तो ये केशकाल घाटी के रूप में जल विभाजक का कार्य करता है। और शिवनाथ व वैनगंगा ये करता है मैकल पर्वत श्रेणी के बीच क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लोरो घाटी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जसपुर जिले में स्थित है और जो लोरो घाटी है वह फूलों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, गौरलाटा। गौरलाटा सब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1225 किलोमीटर और यह बलरामपुर जिला में स्थित है। जो बदरगढ़ है यह इसकी जो ऊंचाई है वो 1176 मीटर है और ये मैकलसेड़ी पर स्थित है, कवर्धा जिले में। छाता पहाड़ बलौदाबाजार जिले में स्थित है। अगला देखेंगे, नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह 1210 किलोमीटर है और यह बैलाडीला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलबामा हिल्स किस जिले में स्थित है? तो अलबामा हिल्स किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजापुर के दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो किस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, केशकाल घाटी। और फूलों के लिए कौन सा फेमस है? तो लोरो घाटी फूलों के लिए फेमस है। इसको भी आप याद रखना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अगला क्वेश्चन देखना है, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो पश्चिम भाग में किन पहाड़ियों का विस्तार है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है। तो सबसे पुरातन शैलों से कौन निर्मित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला से क्या होता है? लौह अयस्क का विशाखापट्टनम से जापान को निर्यात किया जाता है। जो कुल्हारी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये राजनांदगांव जिला में स्थित है। इसको भी आप लोग याद रखना है। अगला देखते हैं, अलबका की पहाड़ी यह बीजापुर जिला में स्थित है। अगला जो गड़िया पहाड़ है ये कहाँ स्थित है? ये कांकेर जिला में स्थित है। ये सबको आप लोग याद रखना है और रिवाइज भी करना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, झीरम घाटी एवं दरभा घाटी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये बस्तर का पठार में स्थित है। बस्तर का पठार का विस्तार कहाँ है? तो बस्तर का पठार का विस्तार है सुकमा एवं बस्तर के बीच है और बस्तर का मैदान का विस्तार है बस्तर एवं सुकमा के बीच है। इसको आप लोग याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य का सबसे लंबा एवं बड़ा पाट प्रदेश है। तो राज्य का सबसे लंबा एवं बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा एवं लंबा पाट प्रदेश है। अगला देखेंगे, जो जारंग पाट है ये बलरामपुर जिला में स्थित है और यहाँ बक्साइट के भंडारण के लिए फेमस है। अगला जो देखेंगे, सामरी पाट, ये भी बलरामपुर जिला में स्थित है और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा सामरी पाट में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। अगला देखेंगे मैन पाट के बारे में। मैन पाट 1152 मीटर ऊंचाई है इसकी और यहाँ 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। तो इतना आप लोग को याद रखना है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पहला याद रखना है लाल पीली मिट्टी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी कहते हैं। दूसरा याद रखना है लाल बलुई मिट्टी, जिसे रेतीली मिट्टी या टीकरा मिट्टी भी कहते हैं। और तीसरा याद रखना है लाल दोमट मिट्टी। और चौथा याद रखना है लेटराइट मिट्टी, जिसे भाठा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी भी कहते हैं। और पांचवा याद रखना है काली मिट्टी, जिसे कन्हार मिट्टी या भर्री मिट्टी भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों के मिश्रण को कहते हैं? तो किन मिट्टियों के मिश्रण को कहेंगे? तो लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहेंगे? डोरसा मिट्टी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टी का क्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण मिलाना है, तो उसका क्या हो जाएगा? मरहान, टिकरा, माल, गभार। बाड़ी को क्या कहते हैं? माल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टियों का स्थानीय नाम है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे? उत्तर से दक्षिण करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टिकरा, छावर, गाद छावर, बाहरा। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चिका या क्ले की मात्रा अधिक होती है? तो किसमें चिकनाई या चिकना कौन ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्हार मिट्टी या फिर काली मिट्टी इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी में चाय एवं लीची की खेती संभव है? तो चाय एवं लीची मतलब बागवानी फसलों के लिए संभव है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी है होता है, इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया यानी लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। और एक बात याद रखना है और कि ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो भवन निर्माण मिट्टी भी इसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस पर खेती ना की जा रही हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे परिया कहेंगे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पालगछर क्या होता है? यह भूरे रंग गाद वाली उपजाऊ मिट्टी होती है, जो उद्यान एवं फलों के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में है? तो मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी घाटी क्षेत्र। महानदी घाटी क्षेत्र में किसका विस्तार है? तो डोरसा मिट्टी का विस्तार है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, जिसे क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल धारण क्षमता किस मिट्टी की सबसे कम होती है? तो किस मिट्टी की सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। और ये दंतेवाड़ा एवं सुकमा के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक होती है काली मिट्टी की होती है। इससे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो लेटेराइजेशन का संबंध होता है मिट्टी से होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी में लाल पीली रंग किसके कारण होता है? तो किसके अधिकता के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, फेरस ऑक्साइड के कारण और फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो फेरस ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Fe2O3 और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Fe3O4। तो गाइज़, आज का ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।